नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सूफी फकीरों में एक बहुत बड़े दार्शनिक गजाली हुए। एक दिन उन्हें लगा कि सारी संपत्ति को तिलांजलि दे देनी चाहिए। वे कहते हैं, मैंने कर्मों पर ध्यान दिया तो मुझे मालूम हुआ कि सबसे बड़ा विद्यादान और अध्यापन कर्म है। लेकिन जिस वक्त मुझे ये मालूम हुआ कि मैं कुछ ऐसी विद्याओं को पढ़ रहा हूं जो मोक्ष की दृष्टि से सार रहित है, तो मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। जब मैंने ये विचार किया कि दूसरों को किस लिए उपदेश देता हूं, तो जाना कि दरअसल ईश्वरीय कर्म करने की बजाय मैं अब तक नामवरी और वाहवाही की निरर्थक कामना से प्रेरित था। एक और सांसारिक तृष्णा मुझे झमेले में डालना चाहती थी। दूसरी ओर धर्म की ध्वनि मेरे कानों में कह रही थी, उठो उठो, तुम्हारी जीवन का अंत निकट आ रहा है और तुम्हें अभी लंबी यात्रा करनी है। तुम्हारे कल्पित दान का अहंकार मिथ्या है। अगर तुम आज बंधन काटना नहीं चाहते हो तो कब काटोगे? गजाली के मन पर इन विचारों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने धर्माचार्य का उच्च पद त्याग दिया और सीरिया चला गए। वहां उन्होंने 2 वर्ष तक आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन इसका प्रयास निष्फल हुआ। अंत में उन्होंने सूफियों का आश्रय लिया और मनोवांछित फल पाया। सूफियों से उसने मन की शुद्धि और ईश्वर आराधना के मार्ग सीखे। जिस समय गजाली मरने लगे तो उन्होंने अपना कफन मंगवाया, उसको दोनों हाथों में लेकर चूमा, अपनी आंखों से लगाया और अंत में अपने पैर फैलाकर लेटे रहे। गजाली लिखते हैं कि सूफियों के जीवन से अधिक सुंदर, फकीरों के जीवन से अधिक सुंदर, उनके सद्व्यवहार से अधिक श्लाघनीय और उनके सदाचार से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। फकीर से पवित्र कोई चीज नहीं है, सूफियों से पवित्र कोई चीज नहीं। उनका उद्देश्य विषय के कठोर बंधन से मन को मुक्त करना है और बुरी वासनाओं और संकल्प विकल्पों से मन को बचाना है, ताकि शुद्ध हृदय में केवल परमात्मा के वास और उसके आराधन के लिए स्थान हो सके। सूफी फकीरों की जिंदगी सत्यचित और आनंद की खोज में बीतती है। वे इस सिद्धांत में अटल विश्वास रखते हैं कि यहां भी तू है, वहां भी तू है, जमीन भी तेरी है, फलक भी तेरा है। माई मीरा के समान सूफी तपस्विनी हजरत बीबी राबिया बसरी कहती हैं कि ईश्वर के प्रति भक्ति मुझे शैतान के प्रति घृणा करने का अवकाश नहीं देती। हजरत बीबी राबिया बसरी जो आधे कलंदर थे, 2.5 कलंदरों में से आधे कलंदर वो हुए हजरत बीबी राबिया बसरी। वो कहती है, शैतान की वजह से तो मुझे परमात्मा मिल गया, तो मैं उसे बुरा कैसे कह दूं। ये होते हैं फकीर। शैतान में भी उसी को देख लेते हैं जो भीतर बसा है, जो स्वयं के भीतर बसा। तभी तो कहा है कि मस्तों की गलियारियों में तुम्हें परमात्मा मिल सकता है। वहीं झूमता गाता नाचता फिरता परमात्मा तुम्हें मिल जाए, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं। जिस तरह गजाली को मिला, वैसे ही हर इंसान को मिल सकता है। मस्तों की गलियों में घूमता फिरता नाचता गाता मिल सकता है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।